नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक पोस्ट में हमने आपसे पूछा था कि पिछले 3 से 4 दिनों में लहसुन की फसल में आपके खेत में कितना पीलापन बढ़ा है। तो लगभग 75% किसान भाइयों की लहसुन की फसल में अचानक से पीलापन बढ़ गया है। इस वीडियो में बात करने वाले यह पीलापन क्यों बढ़ा है, इसका क्या कारण है और अब इस समय हमें क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन पहले आपकी फसल बिल्कुल हरी चल रही थी, उसमें मामूली सी पीलापन की समस्या थी। लेकिन 3 दिन में आपने देखा हो, चाहे आपकी लहसुन की फसल हो, प्याज की फसल हो, इसमें जो पत्तियों की ऊपरी नोक है वो पीली पड़कर सूखने लगी है। तो इसका मेन रीज़न किसान साथियों क्लाइमेट है पूरी तरह से, क्योंकि बारिश के बाद बहुत सारे किसान भाइयों ने फंगिसाइड का भी स्प्रे कर दिया, इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर दिया, महंगे से महंगे टेक्निकल उन्होंने ले लिए, लेकिन ये जो पीलापन है किसान साथियों फिर भी आ ही गया। कुछ वेराइटियों को छोड़कर ये पीलापन लगभग सभी वेराइटियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ वेराइटियाँ रेसिस्टेंट होती हैं मौसम के प्रति भी। तो खास करके यदि बात करें तो ऊँटी में इस प्रकार की समस्या आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन ये देसी वेराइटी है आपके, तो किसान साथियों सबसे ज़्यादा समस्या आपको दिखेगी। G2 वेराइटी है तो उसमें आपको ये समस्या कम दिखेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि वेराइटी के हिसाब से ये जो आपको पीलापन है किसान साथियों कम या ज़्यादा हो सकता है। वहीं पे किसान साथियों अलग अलग क्षेत्र का मौसम अलग है, तो कहीं कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि ये पीलापन कम है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये पीलापन बहुत हद से ज़्यादा हो गया है। तो घबराने की बात नहीं है किसान साथियों, पूरी तरह से क्लाइमेट यानी मौसम का प्रभाव है और इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई फंगस जनित रोग हमारे खेत में ना हो, कोई इंसेक्ट यानी थ्रिप्स हमारे खेत में ना लगे हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इन्हीं की हम दवा स्प्रे कर सकते हैं, क्लाइमेट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि बारिश के बाद अभी तक आपने एक भी स्प्रे नहीं किया है तो एक अच्छे से फंगीसाइड का स्प्रे आप ज़रूर करें। थ्रिप्स की समस्या 100% बढ़ने वाले किसान साथियों, पिछले 2 दिन से तापमान बढ़ा है तो निश्चित रूप से थ्रिप्स का अटैक है वो आपकी फसल में होने वाला है। यदि पहले से है तो और बढ़ने वाला है, यदि नहीं है तो हो जाएगा गारंटी से। इसलिए जब भी आप कोई स्प्रे करने वाले हैं तो अब उसमें आप थ्रिप्स की दवाई मिला ही लीजिएगा, और वो भी किसान साथियों थ्रिप्स की मात्रा के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपके खेत में थ्रिप्स कम है और आप पहले से ही हेवी डोज ले लें, तो आगे चलकर यदि थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर आपके खेत में कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए एक लेवल के हिसाब से चलिए, जितनी मात्रा में थ्रिप्स है उसी हिसाब से आप उस दवाई का डोज रखें। किसान साथियों, यदि आपकी फसल में कोई पीलापन नहीं आया है, कोई थ्रिप्स नहीं है, और फिर भी किसान साथियों इस बदलते मौसम के प्रति आपको सचेत रहना है और एक साधारण सा फंगिसाइड भी आपको स्प्रे कर लेना है, एक साधारण सा कीटनाशक भी आपको स्प्रे कर लेना। स्प्रे करते समय किसान साथियों आपको हमेशा सिलिकॉन बेस्ड चिप को अवश्य मिलाना है। और बारिश के बाद किसान साथियों यदि आपका पहला स्प्रे है तो आपको एक एंटीबायोटिक भी अवश्य मिला लेना है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो लहसुन की फसल में है वो बैक्टीरियल डिसीज भी देखने को मिल रही हैं। किसान साथियों, जब भी आप सिंचाई करें तो आप उसके साथ एक फंगिसाइड भी अवश्य चलाएं, चाहे आप कीटाजिन चलाएं, चाहे आप थायोफिनेट मिथाइल चलाएं, चाहे आप चलाएं किसान साथियों उसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है वो, क्योंकि निश्चित रूप से बारिश के बाद कई किसान साथियों की अभी पहली सिंचाई हो रही होगी, तो वो किसान साथी फंगल डिसीज से अपनी फसल को बचाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़मीन में ज़रूर करें। क्योंकि कई क्षेत्रों पर यदि भी बात करें तो ऊँटी लहसुन की जो फसल में समस्या आ रही है, जड़ कीड़े खा गए हैं और पूरा का पूरा कंद सड़ा दिया है, तो ये समस्या ऊँटी में भी ज़्यादा देखने को आ रही है। तो हो सकता है किसान साथियों आपके जो देसी वेराइटियाँ हैं इनमें भी ये समस्या आ जाए, तो आप पूर्व से ही एक छोटा सा कॉम्बिनेशन लेके आने वाली बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और ये जो पीलापन है किसान साथियों ऑटोमेटिक, जब मौसम में थोड़ा क्लाइमेट में सुधार होगा तो फिर फसल अब इसको अनुकूल हो जाएगी और ये पीलापन है ये कम हो जाएगा। आपने यदि 4 से 5 दिन पहले स्प्रे कर दिया है या बारिश के बाद एक अच्छा स्प्रे कर दिया है तो वेट करें, बार बार स्प्रे ना करें, क्योंकि क्लाइमेट के कारण यदि पीलापन आया है तो क्लाइमेट ही इसे ठीक करेगा, आप नहीं कर सकते किसी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड के द्वारा। लेकिन हाँ, हमारे खेत में इस समय कोई रोग सक्रिय न हो जाए, इसलिए हमें समय समय पर अपनी फसल का निरीक्षण करना है। अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग घेरों में चेक करना है, पत्तियां घूम तो नहीं रही, पत्तियों पर किसी प्रकार के दाग धब्बे तो नहीं हैं, चिप्स की मात्रा कितनी है। चिप्स कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों फसल के लेवल पर आप जो ये आपको बाज़ार में स्टिकर मिल जाते हैं, येलो स्टिकर, इनको लाकर ज़रूर चिपका दें। बार बार आपकी दवाई का जो स्प्रे का जो खर्च है वो बहुत कम हो जाएगा, या आप कोई देसी जुगाड़ भी
कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपकी फसल की कंडीशन के अनुसार ही आपको दवाइयों का काम करना है। यदि किसान साथियों आपकी फसल 60 से ऊपर दिन की हो चुकी है तो आप 05234 का स्प्रे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं। आपकी फसल 100 दिन के आसपास चल रही है तो आप 05234 का भी प्रयोग कर सकते हैं या 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, 100 दिन से ऊपर की फसल में आप पीजीआर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से ही करें और एक अच्छा सा टेक्निकल कॉम्बिनेशन बनाएं और उसका स्प्रे आप करें। अनावश्यक लागत ना बढ़ाएं, जितना खर्च हो उतना ही, जितना ज़रूरी हो उतना ही खर्च करें। और किसान साथियों, बाज़ार का भाव फिक्स रहने वाला है या नहीं, लेकिन हमें अच्छा कमाना है तो ज़रूरत के हिसाब से खर्च तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा या एक्स्ट्रा चलने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत हमारी फसल को है उतना ही आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो लागत है वो भी बची रहेगी, आपकी फसल का उत्पादन है वो भी अच्छा आएगा। ज़रूरत के हिसाब से ही उसमें आप सिंचाई करें और अन्य कृषि कार्य समय पे करते रहें, लापरवाही ना बरतें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आप कम लागत में भी अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।